नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। एक तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और दूसरी तरफ अब इस पर प्रोपेगेंडा की राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया तो बांग्लादेशी मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश किया जैसे कोई बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हो गई हो। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अब उन्हें आईना दिखा दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिल्ली में असल में हुआ क्या था, बांग्लादेशी मीडिया क्या झूठ फैला रहा है और उस बेगुनाह हिंदू युवक की क्या कहानी है जिसकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। 20 दिसंबर की बात है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर करीब 20-25 युवा इकट्ठा हुए। ये लोग वहां नारेबाजी कर रहे थे और उनके हाथों में बैनर थे। इनकी मांग थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। लेकिन जैसे ही इस खबर की झलक सोशल मीडिया पर आई, बांग्लादेश के कुछ मीडिया हाउस ने इसे हमला और सुरक्षा में बड़ी सेंध के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने रविवार को इस पर बहुत कड़ा जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा कि यह सब सिर्फ भ्रामक प्रोपेगेंडा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वहां केवल 20-25 युवक जमा हुए थे जिन्होंने मेमन सिंह में मारे गए दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताया था। MEA ने साफ शब्दों में कहा है कि न तो किसी ने बाड़ यानी फेंसिंग पार करने की कोशिश की और न ही सुरक्षा में सेंध जैसी कोई स्थिति पैदा हुई। वहां तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटना के वीडियो सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं जिसे कोई भी देख सकता है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो अपनी धरती पर मौजूद किसी भी विदेशी दूतावास या मिशन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये जिम्मेदारी वियना कन्वेंशन के तहत आती है जिसका भारत हमेशा से पालन करता रहा है। विदेश मंत्रालय का ये बयान उन लोगों के लिए एक सीधा जवाब है जो एक छोटी सी घटना को तिल का ताड़ बनाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी, बल्कि जो दिखाया जा रहा है वो महज एक एजेंडा है। अब सवाल उठता है कि यह प्रदर्शन हो क्यों रहा था। इसकी जड़ में है 18 दिसंबर की वो भयावह घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले के भालुका उपजिला में एक 30 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी। आरोप लगाया गया कि उसने इस्लाम का अपमान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भालुका के एक फैक्ट्री में विश्व अरबी भाषा दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। अफवाह फैली कि दीपू ने कुछ अपमानजनक टिप्पणी की है। देखते ही देखते भीड़ पागल हो गई। दीपू को बेरहमी से पीटा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन भीड़ का गुस्सा यहीं नहीं थमा। वो उसके शव को बस स्टैंड तक ले गए, एक पेड़ से बांधा और आग लगा दी। इसके बाद शव को हाईवे पर ले जाकर दोबारा जलाया गया। ये सब कुछ पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बीच हुआ। अब इस कहानी का सबसे दुखद और चौंकाने वाला हिस्सा सुनिए। जब दीपू की हत्या हो गई और देश दुनिया में बवाल मचा, तब वहां के अधिकारियों ने जांच की। रविवार को बांग्लादेशी अधिकारियों ने खुद पुष्टि की कि उन्हें दीपू के खिलाफ ईश निंदा का कोई सबूत नहीं मिला है। न तो फैक्ट्री के किसी कर्मचारी ने और न ही किसी स्थानीय निवासी ने इस बात की पुष्टि की कि दीपू ने कुछ भी गलत कहा था। यानी सिर्फ एक अफवाह के आधार पर एक बेगुनाह की जान ले ली गई और उसकी लाश को सरेआम जलाया गया। भारत इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं और हमने अल्पसंख्यकों पर हो रहे इन हमलों को लेकर अपनी कड़ी चिंता जाहिर की है। भारत ने 2 टूक शब्दों में मांग की है कि दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। पिछले कुछ महीनों में खासकर यूनुस सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोस में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो झूठी अफवाहों के दम पर किसी की जान ले लेती है और फिर जब विरोध होता है तो उसे प्रोपेगेंडा बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वहां के हिंदुओं को सुरक्षा दे पाएगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर और ज्यादा दबाव बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।